हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। मेरा पमिता एआई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पमिता एआई वर्ल्ड एक एजुकेशन हब है, ऑनलाइन एजुकेशन हब है, जिसमें डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में कहाँ थे? रैंडम वेरिएबल्स पे थे। रैंडम वेरिएबल्स का मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है लास्ट वीडियो में। और मैंने लास्ट वाली वीडियो जब दोबारा देखी तो मुझे लगा कि वो थोड़ा आपके लिए टफ हो गया होगा समझना, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, मैथ्स साइंस नहीं जानते हैं, तो मैंने यहाँ एक इजी एग्जांपल को देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी आज की वीडियो में मैं। तो इसमें क्या होता है, दो कॉइन होते हैं, दो सिक्के होते हैं, ठीक है। 1 रुपये का ले लो या 2 रुपये का ले लो। हम जब उस सिक्के को उछालते हैं तो उछाल के हम छोटे में देखते थे ना कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और हिंदी में हम कहते थे चित आएगी या पट आएगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच भी ऐसे ही शुरू करते हैं ना कि हेड जिसका आएगा वो पहले खेलेगा, फाइन। तो ऐसे ही स्पेस एक क्रिएट किया हमने। तो अगर पहले का आया हेड तो दूसरे का भी आया हेड, फाइन। ऐसे करके हम एक स्पेस बना लेंगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, फाइन। ये बना लिया। और फिर हम क्या देखेंगे इसमें? टू साइड्स ऑफ कॉइन, फाइन। टू साइड्स ऑफ कॉइन। इसमें क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एस कितने हैं? 2 की होल स्क्वायर, यानी कि 4 है, ठीक है। तो 2 की होल स्क्वायर क्यों बोला हमने? मतलब इसको हिंदी में क्या, 2 की होल स्क्वायर इजकल टू 4। तो 4 1 2 3 4, टू कॉइन्स है ना, तो 2 की पावर 2 इजकल टू 4। आप 3 टाइम्स करोगे तो 2 की पावर 3 इजकल टू 8 आएगा रिजल्ट्स, फाइन। सो ये मैंने ईजीएस्ट वे में 2 का आपको एग्जांपल दे दिया ताकि आप रैंडम वेरिएबल समझ सकें। अब इसमें क्या है, हमें क्या देखना? हम देखेंगे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। तो आप अगर अपने घर पे एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप देखना नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, फाइन है, फाइन। सो इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, ऐसे रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए। यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं x, फाइन। और यहाँ पर आ जाता है 0 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फाइन। सो व्हाट 0 मीन्स? कैन यू टेल मी हाउ मैनी टाइम्स इन विच सेट हेड, मतलब हिंदी में, सॉरी मैं भूल गई थी हिंदी में पढ़ाना है, मैं अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा के आई हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ग्रुप में दोनों में कहाँ पर हेड नहीं आया है? एच में भी हेड है, एच मीन्स हेड एंड टी मीन्स टेल, ठीक है। एच में भी हेड है, एच टी में भी हेड है, ठीक है। टी एच में भी हेड है, टेल में हेड नहीं है, ठीक है। तो ये जहाँ पर हेड, हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। तो जहाँ पर 0 है तो वो कितनी बार आया है? 1 बार, ठीक है। और हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 2 3 4, है ना। तो 4 बार ऐसे डिवाइड कर देंगे, फाइन। अब हम देखेंगे हेड 1 बार कितनी उसमें आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आया, हम देख रहे हैं 1 बार कितनी बार आया रीजन में, ठीक है। तो हेड आया, यहाँ पे भी 1 बार आया एच टी में, और टी एच में भी हेड 1 बार आया, यानी कि 2 बार आ गया ना हेड यहाँ पे। तो 2/4 नाउ हम देखेंगे कि हेड 2 बार कहाँ आया है। तो 2 बार एक ही बार आया है हेड यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4, फाइन। सो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। दिस P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, फाइन, प्रोबेबिलिटी। एंड दिस इज कॉल्ड रीजन। हम ऐसे से कह सकते हैं रीजन, एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एरिया कौन सा है जहाँ पर हेड 0 था। तो उस एरिया की इसी को हम प्रोबेबल, इसको क्या बोलते हैं? पी और ब्रैकेट में x जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें
मैं समझा तो हिंदी में रही हूँ, लेकिन उन्हें अल्टीमेटली जो मशीन लर्निंग के डाटा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो फील्ड में जाके उनमें इंग्लिश में ही वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में नहीं बनाया ना, अभी ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं सभी, है ना। तो आपको ये सब मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ भी बोलते हैं, ठीक है, हम पीडीएफ भी बोल सकते हैं इसे। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर आप सिलेबस में जाओ तो मैंने आपको सिलेबस में इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके अंदर में आता है? रैंडम वेरिएबल के अंदर में आता है। तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा ग्राफ से हम कैसे समझेंगे इसे? ग्राफ से हम ऐसे समझेंगे, ग्राफ ऐसे बना आता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में, इंजीनियरिंग में ग्राफ की बहुत भूमिका है, ठीक है। तो इसमें ये जो है जीरो, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, ग्राफ तो आपने बचपन में पढ़े होंगे। यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या मांगते हैं? x, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? x को, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट नेचर वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब होता है अकेला, ठीक है, अकेला, ठीक है। तो x एक अकेला ही है ना, नंबर ऑफ हेड्स एक ही हम सर्च कर रहे हैं ना, डिस्क्रीट मीन्स। तो ये हो गया x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे हम px स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर आपको कोई बोले कि पीडीएफ क्या है, आप निकाल सकते हो, तो आप इस तरीके से पीडीएफ निकाल सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कितनी बार हमारे इवेंट्स अकर हुए हैं पर्टिकुलर प्रोसेस के, इन्हें इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है, 4 हो गए, ये फॉर्मूला है इवेंट्स का। और उसके बाद हमसे जो पूछा जाएगा कि आप बताओ बॉल्स उछाली हैं तो कौन से कलर की बॉल कितनी बार आई है। तो अगर रेड कलर की बॉल हुई तो रेड कलर की बॉल एक बार कितनी आई है। तो आप 1 बाई और जितने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम डाटा साइंटिस्ट के परिवेश से पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे ही समझने के लिए से पढ़ रहे हैं। ये सब पहले से ही ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं जो आपको कैलकुलेट करके दे देंगी। बस आपको ग्राफ को समझ के ये पता करना होता है कि हमारा ट्रेनिंग मॉडल की एक्यूरेसी क्या है और ये कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है, एफिकेसी क्या है। लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ का समझना जरूरी है। तो देखिए, अब जीरो पे बताओ कहाँ पर है? 1/4 है ना। तो 1/4 कहाँ आ सकता है, आप इसमें बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 1 2 3 4 फाइन। तो 1/4 यहाँ कहीं आएगा, 1/4, ठीक है। px 1/4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेम वे 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, 1/2। अगेन 1/4 कहाँ आएगा? 2 पे 2/4 कहाँ पर है? वो यहाँ आएगा, जिसमें 2 नंबर ऑफ हेड है वो कहाँ आएंगे? 1/4 में आएंगे। अच्छा, ये 1/2 क्या है? ये इसी को ही हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज़ 1/2। और आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं 2/4। समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, और ये भी आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल पूरा, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? पीडीएफ की प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ। फाइन, पीडीएफ आपको पता ही है क्या है पीडीएफ, प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ। देखिए, फॉर्मूलाज में, इन फॉर्मूलाज मतलब फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, तो देखो ये एक तरीके का साइन होता है। ये आपने अगर मैथ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैथ वालों को तो पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट होता है, इसीलिए हम उसमें डिस्क्रीट मतलब सिंगल होते हैं, तो हम इसको समेशन में यूज़ करते हैं। तो इन फॉर्मूला समेशन विल बी यूज्ड
above because random variable is discrete। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका अगर हम इसका निकालें पी एक्स का समेशन इस वाले एग्जांपल का तो कितना आएगा, अगर आपसे बोले इसका पीडीएफ बताओ तो कितना आएगा। तो मैंने बताया ना कि समेशन मतलब जोड़ना, ये वाला समेशन का निशान है, इसका मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें क्या आएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। फाइन, तो इसे जोड़ेंगे तो कैसे आएगा 4 1 जा 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 1 जा 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1। फाइन, प्लस 4 1 जा 4 1 मल्टीप्लाई 1। दिस वे इट विल बी 4/4, 4 1 जा 4। आंसर वुड बी 1। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वुड बी 1। सो दिस इज़ टू बी सेड दैट ये कहा जाता है कि जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना वो ऐसे ही आती है, ठीक है, 0 के रूप में, 1 के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। रैंडम वेरिएबल में आज हमने पढ़ा क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं, और हमने प्रॉपर्टी भी देखी आज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। आज के लिए इतना ही, प्रॉपर्टी हमने देख ली है, और हम कल ये भी पढ़ेंगे इसी में कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज़ जब हम करते हैं तो समेशन का यूज़ होता है। ठीक है, इतना याद रख लेना, जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा, ठीक है, तब हम समेशन का यूज़ करेंगे। सिंपल समेशन मतलब सिंपल जोड़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारी एंड वैल्यू आई हैं इनको जोड़ेंगे सिंपल। और जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज़ करेंगे तब हम थोड़ा डिफ़िकल्ट, समेशन का ही एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, और ये हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कल। फाइन, तो कल हम ये पढ़ेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। डिस्क्रीट का क्या होता है, इसमें काउंटेबल होती हैं वैल्यू, जो होती है काउंटेबल होती है, वैल्यू काउंटेबल होती है। तो यहाँ पे काउंटेबल है ना, हेड 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 टेल 4 हैं, ये काउंटेबल है ना, लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में काउंटेबल नहीं होती हैं। उसका भी एग्जांपल मैं कल आपको समझाऊंगी। आज आपको मैंने समझाया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या अभी कितना टाइम हुआ है, हाँ 13 हो गया, 13 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं आपको कल समझाऊंगी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मैं आपको कल समझाऊंगी। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हाँ दैट्स इट। कल आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। पमिता एआई वर्ल्ड पे आपका ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।